अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। निकाह केस के फैसले का इमरान खान पर असर क्या होगा? वो तो पहले ही एक केस में 14 साल के लिए कैद है और दूसरे केस के अंदर 10 साल के लिए कैद है। लिहाजा इस 7 साल की सजा का उस पर क्या असर होगा? लेकिन जिस तरह जज ने ये भोंडा नीच घटिया फैसला सुनाकर अपना मुंह काला कर लिया है और जज के पीछे खड़े हुए किरदारों ने अपनी सोच की, नीचपन की, ज़हनी गलाजत की जो जो इजहार किया है, जो बताया है कि वो कितने छोटे लोग हैं, कितने गिरे हुए, ईमान का एक जरा भी उनके अंदर नहीं है। इस चीज ने मंसूबा साजों को ना सिर्फ नंगा किया है बल्कि उनको गंदा भी कर दिया है। और उनकी अगर किसी के सामने इतनी सी भी इज्जत थी, इतनी सी भी किसी को हया था, वो आज हया खत्म उन्होंने खुद ही कर दिया है इस नीच लेवल पर गिर के कि अब इद्दत वाले मामले अदालतों के अंदर जाएंगे। अदालतें फैसले करेंगी कि निकाह सुन्नत रसूल के मुताबिक हुआ है या नहीं हुआ। यानी अब किस किस तरह के सवालात जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये भी निजी लेवल का मामला है, इस पे भी बात नहीं होनी चाहिए। वो मरियम नवाज का निकाह हुआ, 4 माह बाद बच्चा पैदा हो गया। बात तो अब बड़ी आगे तक जा रही है ना। यानी जब और लोग पता नहीं किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। अली जैदी जो कि पीटीआई छोड़ चुके हैं, वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि अगर अब इद्दत के फैसले भी अदालत ने करने हैं तो फिर निकाह भी चैलेंज कर लें, बल्कि इसका सबूत भी फराहम करें कि आपकी औलाद जायज है या नहीं। यानी औलादों के जायज और नाजायज होने के भी मामले अब अदालतों के अंदर लेकर जाएं। क्या इसकी भी कोई गवाही मांगेगा कि बच्चे जायज हैं या नाजायज हैं? इसकी भी कोई गवाही मांगेगा? अली ज़ैदी ने कहा। क्या कोई आलिम, मुफ्ती, सियासतदान, मुअज़्ज़ज़ जज या सहाफी इस बात का जवाब दे सकता है कि उसके बच्चे जायज हैं या नाजायज हैं? कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम इतना गिर सकते हैं। लेकिन आज के फैसले के बाद अब मुमलकते खुदादाद में कुछ भी नाकाबिल यकीन और नामुमकिन नहीं रहा कि अब कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क के अंदर अब कुछ भी हो सकता है। हम बहुत आगे निकल गए हैं जनाब। खान ने भी रद्द अमल दिया है। खान कहता है पुरअमन रहो, बर्दाश्त करो, अगर 1000 साल भी यहां रहना पड़ा तो रहूंगा, डील शील नहीं करूंगा। डील करना भी होती तो पाकिस्तान की तरक्की और मुफाद में करनी है। 8 फरवरी को बाहर निकलो और अपने उम्मीदवार को कामयाब करो। वोट के जरिए अपनी जद्दोजहद जारी रखो। अच्छा, फिर जनाब एक इंडियन मैं प्रोफेसर को भी पढ़ रहा था, इंडियन प्रोफेसर अशोक स्वाइन ये कहते हैं अ पाकिस्तानी कोर्ट डिक्लेयर्ड द मैरिज ऑफ इमरान खान एंड बुशरा बीबी अन-इस्लामिक 4 days बिफोर द इलेक्शन से 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी का जो निकाह है वो इस्लामी तरीके से नहीं हुआ, गैर इस्लामी तरीके से हुआ, गैर शरी हुआ है। इलेक्शन से 4 दिन पहले वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर ये तमाशा लगा हुआ है। अशोक स्वाइन ये कहते हैं कि ये पहले ही इमरान खान को 24 साल कैद की सजा सुना चुके हैं। आर्मी जनरल्स नॉट ओनली टर्निंग द पाकिस्तान इलेक्शन इनटू अ जोक बट मेकिंग द कंट्री अ लाफिंग स्टॉक। पाकिस्तान की आर्मी के जर्नल सिर्फ जो है वो इलेक्शन को एक तमाशा नहीं बना रहे, एक मजाक नहीं बना रहे, बल्कि पूरे मुल्क को उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। ये इंडियन प्रोफेसर कह रहा है, लेकिन शर्म किसको आनी है जनाब। फिर बुशरा बीबी ने भी इस पे जो है ना रद्द अमल दिया जब ये फैसला आया। उन्होंने कहा मेरे रब ने कुरान पाक में इद्दत से मुतल्लिक पहले ही बता दिया है, ये अबलीस का फैसला है, ये गैरत और बेगैरती की जंग है। ये गैरत और बेगैरती की जंग है। इमरान खान ने कहा ना डील करूंगा ना की है, मर जाऊंगा, अडयाला जेल से लाश बाहर जाएगी, लेकिन कभी भी मैं जो है वो किसी के साथ भी डील नहीं करूंगा। इमरान खान ने कहा नैब के तोशाखाना रेफरेंस में पहली बार किसी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 190 मिलियन पाउंड में रेफरेंस में पहली बार किसी ट्रस्ट की ट्रस्टी पर केस बनाया गया है।
बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं, जिन्होंने 1 रुपए का माली फायदा हासिल नहीं किया। साइफर केस में मुझे हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वालों को एक्सपोज करने की सजा दी गई है। 9 मई को जिस पर जुल्म हुआ उस पर मुकदमात बना दिए गए। यह भी तारीख में पहली बार हुआ है। किसी शख्स पर 200 से ज्यादा मुकदमात बना दिए गए, यह भी पहली मर्तबा हुआ है। एक मफरूर मुलजम के रिकॉर्ड रफ्तार के साथ मुकदमात माफ किए गए, यह भी पहली बार हुआ है। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ, इन्होंने पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप ही उड़ा दी। आप जो उम्मीदवार हैं इन्हें इंतखाबी मुहिम भी चलाने नहीं दी जा रही। और उन्होंने कहा इस किस्म के केस में पहली दफा हो रहा है कि मुझे जलील करने के लिए सजा दी गई है। ये चाह रहे हैं डील हो, मैं जेल के अंदर मर जाऊंगा, जेल के अंदर मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा। बाहर से गुलाम ले आए हैं, वही अब इनकी नौकरी करेंगे। जबकि मुराद सईद भी अब मैदान में आए इस केस के बाद। मुराद सईद ने कहा था ना, इनका असल दावा खुदाई का है, ये खुद को खुदा समझते हैं नाउज बिल्ला, कि हम जो चाहते हैं हम कर देते हैं। मुराद सईद ने कहा और खुदाई का दावा ना आज तक किसी इंसान को रास आया है ना आएगा। यानी ये जो बेशर्मी कर रहे हैं, ये अपने आप को खुदा समझ रहे हैं कि हम जो चाहे हम कर सकते हैं, हम जिस हद तक चाहे जा सकते हैं। किसी इंसान को ये उस सोने जो सच्चा बादशाह है उसको ही खुदाई का दावा, वही खुदा है, उसी को जेब देती है खुदाई। किसी इंसान ने चाहे वो नमरूद हुआ, चाहे वो फिरौन हुआ, जो भी वह गर्क हो गया, किसी इंसान को खुदाई का दावा जो है ना वो आज तक रास नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान के सख्त तरीन मुखालिफ वकील नून लीग के साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर, उन्होंने भी कहा कि जो है ना इद्दत के केस में कोई सजा नहीं होनी चाहिए। इसमें कौन सी सजा बनती है? एक इंतहाई निजी लेवल का मामला और एक प्राइवेट मामला, उसको आप घसीट रहे हैं। यानी इरफान कादर जैसे बंदे ने भी इस पे इतराज जो है ना उठा दिया और उन्होंने कहा कि ये तो इंतहाई घटिया और जो है बकवास है। और जज साहब को शर्म नहीं आई। जज साहब चाहते तो जस्टिस शायद जमील खान बन सकते थे। वो क्या कहते, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। ये कुदरतुल्लाह नियाजी साहब चाहते शायद जमील खान बन सकते थे लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने कल रिजाइन किया है। लेकिन उन्होंने अपने आप को इंतहाई बुरे तरीके से नंगा करने का फैसला किया। सीरल अलमेडा सहाफी हैं, वो डॉन लीक्स वाले, कहते हैं वो इमरान खान को जलील करना चाह रहे हैं, वो इमरान खान को जलील करना चाह रहे हैं, लेकिन खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। लेकिन असल में वो खुद जलील हो रहे हैं और इमरान खान से डील मांगी जा रही है कि 3 साल के लिए चुप हो जाओ, 3 साल के लिए चुप हो जाओ, तुम्हारी गद्दारी की सजा, तुम्हारी तोशाखाने की सजा, तुम्हारी निकाह की सजा, सारी सजाएं माफ हो जाएंगी। कीमत क्या है? 3 साल खामोश हो जाओ, उसके बाद इक्तदार में आ जाना। लेकिन उसने इन जमीनी खुदाओं के आगे झुकने से किया इनकार। अब ये जो सब कुछ हो गया इंतहाई घटिया, यानी आपने शरीयत का मजाक बना दिया। यही काम यजीद ने किया था, ये शरीयत का मजाक उड़ाना। और यजीद ने कहा था फुफ्फी के साथ, बहन के साथ निकाह हो सकता है, यही काम यजीद ने किया था। इधर निकाह पे, सुन्नत रसूल पे सवाल उठा दिए और कलदम कर दिया। निकाह को एक जज ने कहा ये गैर शरई निकाह नहीं, ये निकाह ही फासिक हो गया। इतना गलीज काम कर दिया गया है। अब पाकिस्तानियों पर जिहाद फर्ज है। मैं कोई मुफ्ती मुल्ला नहीं हूं, लेकिन अब जुल्म के खिलाफ पाकिस्तानियों को खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर कोई रहता है तो मुजरम है, गुनाहगार है। 8 फरवरी को अब कोई चल नहीं सकता तो रिंगे, कोई खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ के जाए, कोई हाथ पांव किसी के नहीं है तो अपने मुंह से स्टैंप लगाए, लेकिन मोहर जरूर लगाए इन जालिमों, इन बेशर्मों, ये जो सारे दीन का जिन्होंने मजाक बना दिया है, इनको किसी किस्म की अब माफी नहीं होनी चाहिए और किसी को बिल्कुल भी अब कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये वो क्या गैरत और बेगैरती की जंग अब शुरू हो चुकी है। अब कोई असूलों की नहीं, असूलों या सियासी जंग नहीं। वो सियासी, वो केस तो जरदारी पे भी हुए, मियां नवाज पे भी हुए,
سب پہ ہوئے. لیکن اب یہ جو معاملہ ہے یہ غیرت اور بے غیرتی کا شروع ہو چکا ہے. وہ حسینیت اور یزیدیت کا شروع ہو چکا ہے. تو لہذا جتنے بھی امام حسین کو ماننے والے ہیں, نبی کے ماننے والے ہیں, اب کوئی خاموش نہ رہے. اب جب سب جائیں, تیار رہیں, اور 8 فروری کو یہ جو محفوظ فیصلہ آپ لوگوں نے کیا, ایک جج فیصلہ محفوظ کرتے ہیں نا, جو آپ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے یہ سنائیں. پاکستان